गाइस वेलकम टू माय चैनल सीएमएस सपोर्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 1। तो जैसे कि जो भी चैप्टर्स में स्टार्ट करता हूँ उसके पहले मैं इंट्रोडक्शन लेक्चर रखता हूँ जिसमें मैं सारे के सारे फॉर्मूलाज एंड जो आगे के चैप्टर्स में होने वाले हैं, मतलब तुमको क्या क्या चीज याद रखना है तब जाके तुमको चैप्टर समझ में आएगा प्रॉपरली। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर का, अगर तुमको कुछ नहीं याद करोगे तो भी तुमको आगे के लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे या तो डिफिकल्ट होगा समझने में। तो जो भी है ये समझ के लेना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है एंड इसके फॉर्मूलाज क्या है। सो लेट स्टार्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या है क्या? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तुम्हारे चैप्टर के जो स्टडी मटेरियल है उसमें किस में दिया है? टेक्निक्स में दिया है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या, एक टेक्निक्स है। ओके, बेसिकली क्या, एक टेक्निक है टू फाइंड द कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम क्या है एक्चुअली? ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का काम है, द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ टेक्निक विच यूज। ये टेक्निक क्या करता है? यूज करता है। किसको यूज करता है? स्टैंडर्ड को यूज करता है। स्टैंडर्ड को यूज करता है किसके लिए? स्टैंडर्ड को यूज करता है किसके लिए? फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू मतलब क्या है कि एक बिजनेस है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या तो किसी भी तरह का बिजनेस है, उस बिजनेस ने क्या करता है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, मतलब टेक्निक्स किया है। उस टेक्निक में वो क्या करता है कि स्टैंडर्ड यूज करता है, मतलब उसने एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है। एक स्टैंडर्ड फिक्स करके रखा है कि भाई ये प्रोडक्ट बनने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, ये प्रोडक्ट बनने के लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए। सपोज कि बैट है, बैट बनने के लिए इतना वुड चाहिए। ठीक है, तो उससे अगर ज्यादा तुम लोग यूज करोगे रॉ मटेरियल, तभी क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड को तुमने क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया, तो जो कि बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। बट अगर स्टैंडर्ड से कम में करोगे तो अच्छा है कि कंपनी ने खुद तुम्हें बोला कि भाई इतना स्टैंडर्ड इतना मटेरियल में कर दो, बट तुमने उससे कम ही यूज कर लिया तो और भी अच्छा है। तो स्टैंडर्ड क्या करता है कि एक टेक्निक है जो यूज करता है कि कंपनीज की जो भी स्टैंडर्ड उन लोग अपने रखते हैं, वो स्टैंडर्ड को यूज करता है फॉर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू के लिए। फॉर द कॉस्ट एंड रेवेन्यू के लिए। और ये किस लिए करते हैं? फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। क्यों कंट्रोल करेगा? अगर ये स्टैंडर्ड नहीं रखेगा तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? जितना मन चाहे उतना करेंगे। ठीक है, जितना भी वेस्टेज करना उतना वेस्टेज ज्यादा से ज्यादा करेंगे। बट अगर कंपनी एक स्टैंडर्ड फिक्स रखेगी तो एम्प्लॉय भी सोचेंगे नहीं भाई ये स्टैंडर्ड तो फिक्स है, इसके ऊपर नीचे ही करना है, अदरवाइज हमको प्रॉब्लम हो जाएगा, सैलरी कम मिलेगा या तो वेजेस कम मिलेगा, जो भी है। ठीक है, तो ये पर्पज ऑफ कंट्रोल है। और ये कंट्रोल कैसे करेंगे? थ्रू डिफरेंट वेरिएंस। थ्रू डिफरेंट वेरिएंस। और ये वेरिएंस ही हम लोग को पढ़ना है। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, और वो वेरिएंस का मतलब क्यों है, मतलब जो स्टैंडर्ड और जो तुम्हारा एक्चुअल, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल जो भी तुम्हारे दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे वेरिएंस। और ये वेरिएंस क्यों आया है एंड कहां पर आया है ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये वेरिएंस कंपेयर करेगा, क्या करेगा? कंपेयर करेगा एक्चुअल विद द एक्चुअल डेटा टू फाइंड वेरिएंस। तो वेरिएंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है। तो दैट्स वाई हम लोग जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जितने भी चीज करने वाले हैं वो वेरिएंस करने वाले हैं। ठीक है, वेरिएंस करने वाले। अभी वेरिएंस में भी बहुत टाइप के, तीन चार टाइप है वेरिएंस। तो वेरिएंस के तीन चार टाइप क्या है? ये अलग अलग जो टाइप है ये क्या है? हर एक टाइप क्या बोलता है? एक रीजन देता है। हर एक टाइप क्या है? रीजन देता है। मतलब एक ही रीजन तो नहीं हो सकता है ना। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का ये जो भी बीच में डिफरेंस आ रहा है उसका एक रीजन नहीं हो सकता है। या तो हो सकता है कि कॉस्ट में हो गया, क्वांटिटी में हो गया प्रॉब्लम, या हो सकता है कि कॉस्ट में प्रॉब्लम हो गया, या हो सकता है कि मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल है, या तो हो सकता है मोनोपोली मार्केट है जिससे हम लोग ले रहे थे, हमारा सप्लायर चेंज हो गया। तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो ये हमें रीजन फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेरिएंस, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो इतना चीज याद रख लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग क्या करने वाले, एक टेक्निक से जो कि स्टैंडर्ड रहेगा पहले से, और इस स्टैंडर्ड को हम लोग यूज करेंगे इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू में। क्यों यूज करेंगे? टू कंट्रोल ओवर द एक्सपेंस, कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। अगर ये नहीं करेंगे तो हम ओवर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल क्यों करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द वेरिएंस फाइंड आउट करके। अब वेरिएंस क्या है? इज नथिंग बट द रीजंस कि क्यों उसका डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो तुम्हारे सिलेबस में, मतलब ऐसे तो वेरिएंस बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वेरिएंस बहुत टाइप्स के होते हैं, बट हमारे सीए में इंटर ग्रुप 1,
सीएमए इंटर ग्रुप 1 में वेरिएंस हमें मटेरियल और लेबर का पढ़ना है, मटेरियल और लेबर, मटेरियल और लेबर का वेरिएंस पढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मटेरियल का स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल वेरिएंस क्या बोलता है? फर्स्ट रहता है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फर्स्ट रहता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अभी ये सब वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहेगा, ये ध्यान से देखना। क्वेश्चन में एक स्टैंडर्ड दिया रहेगा और एक्चुअल दिया रहेगा, इन दोनों को तुमको कंपेयर करके ये सब वेरिएंस फाइंड आउट करना है। जब तक स्टैंडर्ड और एक्चुअल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तब तक तुम लोग एक भी वेरिएंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ध्यान से सुनना, जब तक तुम्हारे पास स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डेटाज नहीं है तब तक तुम लोग एक भी वेरिएंस फाइंड आउट नहीं कर सकते। अभी स्टैंडर्ड में भी हमें क्या क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सपोज एक 100 ये आउटपुट बनाना है, 100 यूनिट्स का एक आउटपुट बनाना है, और इस आउटपुट के लिए रॉ मटेरियल लगता है। अभी हम लोग मटेरियल का पढ़ रहे हैं, इसके लिए रॉ मटेरियल का बता रहा हूँ। रॉ मटेरियल हमें लगता है, सपोज स्टैंडर्ड है 100 क्वांटिटी, जिसका रेट है, स्टैंडर्ड रेट क्या था उन लोगों ने फिक्स किया था 8 रुपीज, जिसका कॉस्ट कितना हो गया 800। बट जब तुम लोग एक्चुअल में वो 100 यूनिट बनाने के लिए गए तभी तुमको क्वांटिटी कितना लगा 120 लगा, एंड उसका रेट मार्केट में कितना चल रहा था 9 रुपीज चल रहा था, एंड उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन जब तक तुम लोग के पास नहीं होगा तब तक तुम लोग एक भी वेरिएंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। अभी सपोज कि मैंने दे दिया कि ये इन्फॉर्मेशन मिल गया, अभी सबसे पहले तुम्हें फाइंड आउट करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या फाइंड आउट करना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं यही यूज करने वाला हूं, तो तुमको भी यही यूज करना है। मॉड्यूल में जो भी स्टडी मटेरियल में जो फॉर्मूला है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे पता नहीं उन लोगों ने ऐसे क्यों किया, इजी वे को इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर लिया, बट तुम्हें ये फॉर्मूला ही मेंटेन करना है और यही याद करना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट इज नथिंग बट तुम्हारा ये दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, मतलब इज नथिंग बट योर तुम्हारा ये कॉस्ट माइनस ये कॉस्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, जिसको मैं अगेन लिख सकता हूं क्या, ये टोटल हो गया, ये भी टोटल, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ओके, नाउ द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोलता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अभी प्राइस वेरिएंस कितना क्यों हुआ है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, या हुआ भी है कि नहीं वो फाइंड आउट करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इतना चीज याद रखना, मटेरियल हम लोग कोई भी वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर प्राइस बोला ना तो ब्रैकेट में प्राइस आएगा, क्वांटिटी बोला तो ब्रैकेट में क्वांटिटी आएगा, ये याद करने के लिए। अभी जैसे कि प्राइस वेरिएंस बोला ना तो ब्रैकेट में प्राइस आएगा, तो बाहर में लिख रहा हूं एक्चुअल क्वांटिटी, और ब्रैकेट में क्या आएगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस है ना, तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। थर्ड फॉर्मूला मटेरियल यूजेस वेरिएंस। यूजेस मतलब रिलेटेड टू क्वांटिटी, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट में आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये तीन फॉर्मूला तुम्हें तभी यूज करना है, ये तीन फॉर्मूला तुम्हें तभी यूज करना है when only one raw material, when only one raw material ये जब भी तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रॉ मटेरियल रहेगा तभी तुम्हें ये फॉर्मूला यूज कर रहा है। बट सपोज कि तुम लोग को एक प्रोडक्ट बनाने के लिए एक प्रोडक्ट बनाने के लिए तुमको मोर देन वन रॉ मटेरियल लगेगा, मोर देन वन रॉ मटेरियल लगेगा, तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? ये तीन चीज तो फाइंड आउट करना ही है, बट इसके साथ साथ तुमको दो और वेरिएंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। द फोर्थ इज वन मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस मतलब एक और वेरिएंस हो गया कि हम लोग अगर इंटरचेंज करते हैं कि अगर ए और बी दो मटेरियल लगता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए,
तो हम लोग ए का क्वांटिटी कम करते हैं, बी का क्वांटिटी कम करते हैं, दोनों को अगर कुछ तो भी चेंजेस करते हैं तो इन दोनों का मिक्स में कुछ तो चेंजेस करते हैं, तभी हमारा वेरिएंस क्या होगा वो फाइंड आउट करें। तो इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड रेट और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये मैं रिवाइज क्या होता है, मैं जब एक्चुअल में जब सम सॉल्व करूंगा तभी मैं बताऊंगा ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है। अभी के लिए फॉर्मूला लिख के रखना, ठीक है। फिफ्थ वन, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड मतलब जो तुम्हारा स्टैंडर्ड दिया है और उसके साथ जो तुमने रिवाइज स्टैंडर्ड बनाया, उन दोनों के कंपेयर में क्या है वेरिएंस है वो फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे सारे के सारे मटेरियल के फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज तुमको याद रहना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर से। अगर जब तक तुमको ये फॉर्मूला नहीं याद है मेरी एक भी वीडियोस मत देखना। फॉर्मुलाज याद रहेगा तो ही तुमको इजी पड़ेगा, इसके लिए बोल रहा हूँ कि फॉर्मुलाज याद करना है। ज्यादा बहुत इजी फॉर्मुला है, अपने अपने टेक्निक बताओ। मेरे टेक्निक्स अलग है, जैसे कि मैंने बताया अगर प्राइस है तो मैं अंदर प्राइस का डिफरेंस निकालता हूँ, यूजेज है तो मैं अंदर यूजेज का डिफरेंस निकालता हूँ। तो ये मुझे याद करने का मेरा तरीका है। तो तुम लोग भी अपना खुद का तरीका बनाओ, जब तुम लोग खुद का तरीका बनाओगे तभी तुमको ईजी पड़ेगा ये। नाउ कम टू लेबर वेरिएंस। लेबर वेरिएंस में भी सेम रहेगा, तुम्हारे पास क्या दिया रहना चाहिए, स्टैंडर्ड एक्चुअल। स्टैंडर्ड और एक्चुअल तुम्हारे पास दिया होना चाहिए, ठीक है। तभी स्टैंडर्ड में तुमको यहाँ पर क्या दिया रहेगा, स्टैंडर्ड आवर दिया रहेगा और उनका स्टैंडर्ड रेट रहेगा और कॉस्ट रहेगा टोटल। एक्चुअल में भी एक्चुअल आवर्स कितना टाइम लगा रहेगा, लेबर के लिए कितना घंटे लगे रहेंगे और उनका एक्चुअल रेट क्या है एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। सपोज कि 100 यूनिट बनाने के लिए 40 आवर्स लगता है और उनका रेट है 3 रुपीज, तो 120। एक्चुअल में कितना लगा, 30 आवर्स लगा और उनका रेट था 4 रुपीज, 120, ठीक है। तो लेबर में सबसे फर्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसमें रहेगा तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल रेट। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा यही लिया है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड। इसका मतलब मैं नथिंग बट क्या लिख सकता हूं, टोटल लेबर कॉस्ट, लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल लेबर एक्चुअल कॉस्ट। सेकेंड फॉर्मूला रहेगा मेरा, अभी लेबर में भी मेरा सेकेंड फॉर्मूला क्या रहेगा, रेट वेरिएंस। लेबर अभी उनका रेट के ऊपर वेरिएंस में फाइंड आउट कर रहा हूं, लेबर रेट वेरिएंस। तो एक मैंने जैसे कि बताया था लेबर रेट आया, मतलब मैं ब्रैकेट में क्या करूंगा, रेट का करूंगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। नेक्स्ट यहाँ पे यूसेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इफिशियंसी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इफिशियंसी आएगा। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड रेट इफिशियंसी मतलब आवर्स से रिलेटेड है, तो स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर। फोर्थ, अगेन अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉई है, अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉई है, इफ मोर देन वन वर्कर या तो एम्प्लॉय, मोर देन वन एम्प्लॉय रहेगा, वर्कर रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो अलग से निकालना पड़ेगा, एक्स्ट्रा 2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा लेबर मिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अगेन रिवाइज बनाना पड़ेगा हमें, जिसका फॉर्मूला रहेगा स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट में आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर। तो ये मैं भी सॉल्व करने का टाइम बताऊंगा, माइनस एक्चुअल आवर एंड लेबर यील्ड वेरिएंस। इसके लिए रहेगा स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज हो गया। और इसके अलावा एक फॉर्मूला जो कि आता तो नहीं है बट आ सकता है, तो इसके लिए एक और या लिख लेना फॉर्मूला, आइडल टाइम, आइडल टाइम इज इक्वल टू एक्चुअल आवर पेड स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट में आ जाएगा
एक्चुअल आवर पेड माइनस एक्चुअल आवर वर्क, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइडल टाइम का कॉस्ट। ठीक है, तो ये तुमको 5 फॉर्मूले और इसके 6 फॉर्मूले ये तुम्हें याद होना ही चाहिए। जब तक तुम्हें ये याद नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा तुम्हारा, तब तक क्या नहीं होगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम्स करना डिफिकल्ट होगा। कर तो सकते तुम लोग, मैं तुमको वो नहीं कर रहा हूं कि तुम लोग नहीं कर सकते, करोगे, बट इसके बिना तुमको डिफिकल्ट होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अपने मैक्सिमम दोस्तों लोग को मेरे ये चैनल को शेयर कीजिए, अपने जो भी टेलीग्राम है, वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप का कोई भी ग्रुप है, अपने अपने फ्रेंड्स को ये चैनल के बारे में शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा जन देखेंगे उतना मुझे एनकरेज होगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं और मैं नए नए टेक्निक से सम सॉल्व करने का कोशिश करता हूं। मेरे हर वीडियोज में मेरे जो भी सॉल्यूशंस रहते हैं, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन रहते हैं, बट उनका आंसर का फॉर्मेट मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर सॉल्व करता हूँ। फॉर स्टडी मटेरियल में तो कैसे भी आंसर सॉल्व करेगा, बट मैं अपने नया टेक्निक्स निकालता हूँ, इजी टेक्निक्स निकालता हूँ। तो अपने फ्रेंड्स लोग के बीच में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इस चीज का पूरा एडवांटेज मिले। ठीक है, और अगर ये वीडियो में तुमको समझा रहेगा, मेरे वीडियोस अगर तुमको समझ रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे अच्छा लगे, इसके लिए तुम एक कमेंट कर देना नाइस वीडियो या नाइस, ताकि लोगों को पता भी चले कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैंने आज तक एक भी वीडियोस में बोला नहीं है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बट हाँ, अगर तुमको ये वीडियो समझ रहा है तब तुम लोग लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं। और हर वीडियो के लास्ट में जो मैं बोलता हूँ, पढ़ाई नहीं चालू की तो पढ़ाई चालू कर दीजिए। टाइम बहुत काफी चला गया है, तुमको लग रहा है 3 मंथ से, बट बहुत कम टाइम है, तो स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।